हेलो एवरीवन, तो फिर से वेलकम करता हूं मैं आरबीसी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके थे कि जीवन संबंधी क्रियाओं को और जैव प्रक्रम को दोनों को जोड़ के देखे थे लेक्चर में। अब हम लोग चलेंगे कि पोषण के बारे में समझेंगे। ठीक है, किसके बारे में समझेंगे? पोषण के बारे में। तो पोषण के बारे में बढ़ने से पहले मैं पिछले क्लास को रिकैप कर दूं, जिसमें हम लोग समझे थे कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहां से मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा हमको पोषण से। ठीक है, और इसमें हम लोग जाने थे, उसमें क्या क्या जाने थे? सबसे पहले जानते थे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, उत्तेजनशीलता। ठीक है, ये सब के बारे में पिछले लेक्चर में जानेंगे। लेकिन अब हम लोग जानेंगे पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है। क्या समझेंगे? पोषण के बारे में। पोषण के बारे में, पोषण देखिए, पोषण को, हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि पोषण के बारे में, तो पोषण को कंप्लीट पूरा करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। क्या? कि अपने जीवन पर्यंत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें पोषण की जरूरत होता है। ठीक है, और पोषण के लिए हमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि पोषण के लिए नहीं, अपने जीवन को, अस्तित्व को कायम रखने के लिए हमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हम जानेंगे कि हमको सबसे पहले जिंदा रहने के लिए सबसे पहले निरंतर क्या? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या समझा कि हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति चाहिए। वो फिल्मी दुनिया वाला भूल जाइए कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, बस एक मुलाकात जरूरी है सनम। वो मुलाकात से काम नहीं चलेगा, यहाँ पेट भरना चाहिए, यहाँ पोषण से जरूरत होता है। और दूसरा आपका हो गया कि टूटे फूटे, यानी कि वृद्धि या फिर वृद्धि समझे। क्या समझे? वृद्धि समझे, या वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए। क्या चीज के लिए? टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। जीव द्रव्य का निर्माण होना चाहिए। यानी कि हम लोग समझेंगे कि कंप्लीट, अगर मीनिंग में समझे कि पोषण कैसे कंप्लीट करेंगे, तो हमको पोषण क्यों करते हैं भाई, उसका कोई जरूरत होना चाहिए ना। हम पोषण करते हैं जिंदा रहने, ऊर्जा के लिए। क्या चाहिए? ऊर्जा के लिए। और ऊर्जा रहेगा तभी तो हमारा शरीर के अंदर जितना भी ऑर्गन्स है वो सही तरीके से फंक्शन कर पाएगा। अगर मान लो कि हमारा ऑर्गन्स ही नहीं फंक्शन कर पाया तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो अपने ऑर्गन्स को फंक्शन कराने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होगा। और ऊर्जा कहां से मिलेगा? ऊर्जा हमें पोषण से मिलता है। ऊर्जा कहां से मिलेगा? हमें पोषण से मिलता है। और ऊर्जा हमें पोषण से, ये तो समझ में आया कि ऊर्जा चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए। क्या चाहिए? पोषण। और पोषण से हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा। और दूसरा जो फैक्टर हमारे यहाँ ये काम करता है कि हमारे शरीर को टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए, यानी कि टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए क्या चाहिए हमको? जीव द्रव्य। अगर जिस दिन, एक बात यहाँ पे, एक तो बात ये भी समझिए कि जिस दिन हमारे बॉडी के अंदर जीव द्रव्य बनना बंद हो जाए, उस दिन समझिए कि, मान लीजिए कि आपका हाथ कहीं पे से हल्का कटाया, तो समझिए कि फिर से वो कभी जीवन में जुड़ नहीं सकता है। अगर मान लीजिए जहाँ पे हाथ करता है वहां पे एक नया कोशिका बनता है, नया कोशिका से फिर, अभी पिछले क्लास में जानते हैं कि कोशिका से क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। तो ऊतक जब तक नहीं बनेगा तो क्या होगा? हमारा जो बॉडी है फिर जहां पे कटा वहां पे कटा ही रह जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि जीव द्रव्य जब बनेगा तो हमारा नया कोशिका बनेगा। और जब नया कोशिका बन गया तो फिर से जहां पे कटा हुआ वो सारा घाव भर जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? तो अगर हम एक शब्द में बोले कि पोषण को परिभाषित करें, क्या करें? पोषण को परिभाषित करें कि भाई पोषण होता क्या है, ये समझे। तो यानी कि वे जीवों द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण कर, अबे मार्क, ये पेंसिल भी खत्म हो गया। ग्रहण कर उसका उपयोग विभिन्न शारीरिक क्रिया में उपयोग करना। कहने का मतलब, पोषण का मतलब हम लोग इतना ही समझे कि जो हम लोग पोषक तत्व वातावरण से लेते हैं
वातावरण से जो भी जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, वातावरण से लेते हैं। इस वातावरण से लिया गया पोषक तत्व को जिस विधि द्वारा हम लोग उसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, मान लीजिए कोई भी सामान घर में लिए है, उसका यूज ही नहीं करेंगे तो कोई काम करा नहीं रहा। तो इस पोषक तत्व को लेकर के यूज अगर इसको विभिन्न सारी क्रिया में लगा दिए, इसी को बोलते हैं पोषण। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हुआ, पोषण। पोषण में हम लोग क्या क्या समझे, एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि हमको ऊर्जा की आपूर्ति होती है वहां से, और इससे वृद्धि होता है, टूटे फूटे को तक मरम्मत किया, उसके लिए जीव दर का निर्माण हुआ। ये सारा क्या होता है, पोषण से ही मिलता है। और पोषण का अगर हम परिभाषित करना चाहे कि जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उसका विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में उपयोग करना, इसी को बोलते हैं पोषण। तो आज आई होप कि आप लोग पोषण के बारे में अच्छे समझ गए। और पोषण का मैं भी बताता हूं कि पोषण दो प्रकार का होता है। कितना होगा, पहला पोषण होता है स्वपोषण। क्या होगा, पहला स्वपोषण होता है, और दूसरा तुम्हारा हो जाएगा परपोषण।